अयोध्या के राम मंदिर में जहां पहले से चंदा चोरी मामले की जांच हो रही है, वहीं अब एक और बड़ा कानूनी और धार्मिक विवाद सामने आ गया है। निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की है कि राम मंदिर का प्रबंधन संभाल रहे मौजूदा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाए और उसकी जगह नया सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाए। अखाड़े का आरोप है कि मौजूदा ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले की भावना के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। निर्मोही अखाड़ा की मांगे। निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाए, नया सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाए, ट्रस्ट के सभी फंड और संपत्तियों की जांच हो, वित्तीय रिकॉर्ड का फॉरेंसिक ऑडिट हो, ट्रस्टियों की नियुक्ति के स्पष्ट नियम बने, स्वतंत्र कमेटी का भी गठन हो। निर्मोही अखाड़ा ने धार्मिक परंपराओं का मुद्दा भी उठाया है। याचिका में कहा गया है कि राम मंदिर की पूजा, सेवा, भोग और सभी धार्मिक अनुष्ठान रामानंदी संप्रदाय और निर्मोही अखाड़े की पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार होने चाहिए। अखाड़े का दावा है कि मौजूदा ट्रस्ट में ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन या परंपरा से कोई ऐतिहासिक या धार्मिक संबंध नहीं है, इसलिए चंदे की चोरी हुई। निर्मोही अखाड़े की इस मांग पर संत समाज बटा हुआ नजर आ रहा है। एक वर्ग का कहना है कि ट्रस्ट को भंग करना सही है क्योंकि चढ़ावा चोरी की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की ही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी हुआ है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, महापाप हुआ है। इसीलिए ये ट्रस्ट पूरी तरीके से भंग कर देना चाहिए। जब तक ये ट्रस्ट भंग नहीं होगा तब तक आस्था और विश्वास में कमी आता रहेगा। देखिए, निर्मोही अखाड़ा के जो याचिका उन्होंने दाखिल किया है, कहीं ना कहीं उनको भी मालूम है कि राम भक्तों के आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो दोबारा ना हो। इसीलिए ये ट्रस्ट पूरी तरीके से जब भंग हो जाएगा तभी अच्छा रहेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही केंद्र सरकार के द्वारा ये ट्रस्ट का गठन किया गया था। अगर वित्तीय अनियमितता कुछ हुई है तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यदि इस ट्रस्ट का पुनर्गठन होता है तो अयोध्या से संत समाज और सभी सनातनियों की ये मांग है कि उसमें इंडी गठबंधन का कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, चाहे वो साधु संत हो या साधारण कोई व्यक्ति हो या किसी संगठन का व्यक्ति हो। वहीं कुछ संत और ट्रस्ट के सदस्यों ने निर्मोही अखाड़े की याचिका का विरोध किया और इसकी निंदा की। देखिए, निर्मोही अखाड़ा के द्वारा ट्रस्ट भंग करने का जो याचिका दायर किया गया है बेहद शर्मनाक, निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्या आप सनातनियों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? ट्रस्ट के कर्मचारियों ने गलती की है, ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने नहीं गलती की है। हाँ, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, कोषाध्यक्ष की गैर जिम्मेदारी में आप यह जाते कि कोषाध्यक्ष की इस्तीफा होनी चाहिए। आप ट्रस्ट भंग करने की बात कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है, निंदनीय। मैं इसका निंदा करता हूँ। इसको हमको कोई जानकारी नहीं है। हम कभी जहाँ रामलला के यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, हमको मुकदमे की कोई हम तैयारी नहीं, मुकदमा करेंगे ही। हमको रामलला के ऊपर विश्वास है, रामलला ने नहीं, हमारे वही मानना है। इस समय सदस्य की जो पैरवी चल रही पूजा पाठ सही ढंग से चल रहा है। उधर 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक भी होने वाली है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में निर्मोही अखाड़े की याचिका ने बैठक से पहले नई बहस छेड़ दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होगा? क्या राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन होगा या फिर मौजूदा व्यवस्था को ही बरकरार रखा जाएगा? फिलहाल 22 जुलाई की ट्रस्ट बैठक और सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम दोनों पर देश भर की नजरें टिकी हैं।